कम से कम आपका काफ जब 15 दिन का या 20 दिन का हो जाता है तो उसके बाद अगर आप डीवार्मिंग करोगे तो सबसे अच्छा रहता है। जल्दी ही 5-7 दिन 10 दिन में अगर कर देते हैं तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कई साथी डीवार्मिंग कर देते हैं, सीधा उसको दवाई दे देते हैं तो उससे अपने पशु को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण कुमार एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मेरे किसान साथियों के लिए, मेरे पशुपालक साथियों के लिए, जो अपने छोटे काफ होते हैं कि उनकी डीवार्मिंग कैसे करी जाती है, कितने दिन बाद करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के जो कमेंट थे उनके ऊपर मैं ये आपका जो आंसर लेकर के आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है जो मेरे पशुपालक साथी एनिमल आवाज़ चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचता रहता है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, बड़ा ख़ास ये टॉपिक है। तो मैं ये चाहूँगा जो मेरे किसान साथी हैं, मेरे पशुपालक साथी हैं, उसको नोट कर लें ताकि कभी भी उनको उस आवश्यकता होती है तो उस दिए हुए विधि से आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने डीवार्मिंग अपने छोटे काफ की कितने दिन बाद करनी चाहिए। अभी टॉपिक है कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कम से कम आपका काफ जब 15 दिन का या 20 दिन का हो जाता है तो उसके बाद अगर आप डीवार्मिंग करोगे तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसका जो लीवर है मजबूत हो जाता है, खुद वो हष्ट-पुष्ट हो जाता है। कई साथी होते हैं कि जल्दी ही 5-7 दिन 10 दिन में अगर कर देते हैं तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 15 दिन बाद आपने अपने छोटे काफ की डीवार्मिंग करनी चाहिए 15 दिन बाद। तो अभी डीवार्मिंग करने का तरीका कैसे है? कई साथी डीवार्मिंग कर देते हैं, सीधा उसको दवाई दे देते हैं तो उससे अपने पशु को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके पेट में जो कीड़े हैं, जून हैं, वो मर जाती हैं, जिससे आपका जो काफ है वो भी मर सकता है। तो अभी मैं बताऊँगा आपने डीवार्मिंग से पहले करना क्या है। तो ये मैं जो चीज़ दिखाऊँगा हमेशा आप देखते हो, ये सरसों का तेल है। डेली आपने क्या क्या करना है, ऐसे आपने अपने छोटे काफ को जो लेते हो 5 से 10 ग्राम आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं। तो ये देखें, मैंने जो आप लोगों को बताया, सरसों ऑयल लेना है लगभग 10 ग्राम। जो आपने डीवार्मिंग करनी है उसको मैं बता रहा हूँ। फिर उसमें 5 से 10 ग्राम ये पानी मिलाना है। आपने पानी मिलाया, उसको ऐसे मिलाया। अकेला मैं मानता हूं कि अकेला सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। आपने ऐसे सिरिंज में उसको भर लेना। ये देखो, लगभग ये 20 ml बन गया। आप अपने पशु को डेली देंगे, छोटे काफ को अगर आप डेली देते हैं तो मिट्टी भी खाता है तो उसको मिट्टी नुकसान नहीं करती है। सबसे बड़ा फायदा सरसों ऑयल का ये होता है। आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे जो पशुपालक हैं, जो जानकार होते हैं, हर रोजाना अपने छोटे काफ को सरसों का ऑयल देते हैं पानी मिला करके। खाली ऐसे देने से उसको दस्तक भी बढ़ सकती है, नुकसान भी पहुंच सकता है। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा, डेली जो सरसों का ऑयल देते हैं उसके साथ आपने कोई भी अच्छी कंपनी का देसी टॉनिक या लीवर टॉनिक भी अपने काफ को देना चाहिए, जिससे अगर आप डीवार्मिंग करते हो तो उसको नुकसान न पहुंचे। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि डीवार्मिंग करने से आपने पहले क्या क्या देना है। जो कि अभी जैसे सरसों का ऑयल है, ये देखें, तो ये जो मेरा काफ है 15 दिन का, तो मैं इसको, ये जो मैंने सरसों का ऑयल मिलाया, इसको ऐसे करने से दे दिया, क्योंकि मैं इसको डेली देता हूँ, इसको पता है, बड़े चाव से ये ले भी रहा है। ऐसे आप अपने भी काफ को आसानी से दे सकते हैं। उससे क्या होगा, अभी जैसे हमने डीवार्मिंग करनी है तो मैंने जैसे डीवार्मिंग की कोई भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हो दवाई, तो ये आपने डाला उसमें, और आदि जैसे 15-30 ml की आती है, 15 ml एक बार और 15 ml एक बार अपने काफ को देना चाहिए। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जैसे 30 ml आती है तो अपने जो 15 दिन का काफ होता है उसको टोटल आपने 15 ml ऐसे लेनी है नाप करके और आपके काफ को देनी है। फिर वो नेक्स्ट जो 15 ml बच जाती है आपने 15 दिन बाद उसको रिपीट करना है। तो अगर आप अपने छोटे काफ को इस तरह से डीवार्मिंग करोगे तो आपके काफ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है जो मेरे किसान साथियों से, मेरे पशुपालक साथियों से, अपने काफ को जब भी डीवार्मिंग करते हो उसमें सरसों का ऑयल और आपने लीवर के लिए भी उसके
मजबूत बनाना है। जब अगर आप डीवार्मिंग करोगे तो आपका काफ कभी भी नहीं मरेगा। दूसरी आपने ध्यान रखना है, जिस दिन आप डीवार्मिंग करते हो अपने छोटे काफ को दूध भी उस दिन ज़्यादा पिलाना है, यानी कि ताकि उसके जो जून मरे, पेट में कीड़े मरे, उसके बाहर निकल जाएं। तो क्योंकि दूध पिलाओगे और उसकी कब्जी होगी तो अंदर ही रह जाएंगे, इसलिए आपने उस दिन दूध भी अच्छा पिलाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे किसान साथी हैं, मेरे पशुपालक साथी हैं, इस नुस्खे को आसानी से समझ चुके होंगे और उनको काफ़ी ये फायदा भी पहुंचेगा। और आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करो। तो दोस्तों, जो एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।